हेलो दोस्तों, जैसा कि काकुमी मांगा की पिछली वीडियो में गोकू और बीरस की फाइट बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जैसे ही बीरस पर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक अननोन एंजल लेडी को जो ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में सभी एंजल्स के सामने पहुंच जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यह काकुमी मांगा के न्यूज चैप्टर है। पिछली वीडियो में बहुत से दोस्त कह रहे थे अबे ये पुरानी वाली है, इसके आगे के चैप्टर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइटर का लिंक और मांगा का लिंक है, उस पर जाके आप इस मांगा के न्यू अपडेट को जान सकते हैं। वैसे भी मांगा में बहुत चेंज है, देखकर ही पता लगाया जा सकता है। चलो फिर भी कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एक लेडी एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के महल में दाखिल हो जाती है। इस इवेंट के होने से कुछ देर पहले जब गोकू और बीरस की फाइट खत्म हुई थी तब बीरस प्लेनेट पर विश गोकू को देखकर कहता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है गोकू? तुम्हारी फाइट काफी लंबी हो चली थी। विश की बात को सुनकर गोकू जमीन पर बैठा बैठा सीरियस होकर कहता है, हाँ इसके लिए मुझे माफ करना। लॉर्ड बीरस को हराने की पॉसिबिलिटी में मैं इतना खो चुका था कि शायद मैं बहुत दूर चला गया। गोकू की इस बात को सुनकर लॉर्ड बीरस इतराते हुए कहते हैं, मुझे हराना? अपने खुले मुंह से मर रहे थे बेहोश यंग मोर्टल। फिर गोकू हंसकर कहता है, मैं अब इतना यंग नहीं हूँ। तभी विश कहता है, तो उठो गोकू, यह वक्त तुम्हें हिल करने का है। ओ ठीक है, हालांकि अगर पॉसिबल हो तो मैं इसे रहने देना चाहूंगा। मैं इसे हटा दूंगा जब मैं लॉर्ड बीरस पर इस तरह की चोट पहुंचाने के काबिल हो जाऊंगा। गोकू इस बात को अपनी बैग को देखकर कह रहा था जो लॉर्ड बीरस के अटैक के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लगता है गोकू इसी को देख देख कर बीरस सामा को ऐसी चोट पहुंचाने की सोचेगा। गोकू के मुंह से इस बात को सुनकर बीरस सामा भड़क जाते हैं कि मुझे टच करो अगर तुम कर सकते हो। दोनों की ऐसी बहस को देखकर विश ओनली मुस्कुरा रहा था। फिर वह गोकू को हील करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे गोकू की बॉडी से सभी स्क्रैच गायब होने लगते हैं। फिर से दोबारा ठीक होकर गोकू अपने अंदर एनर्जी को फील करके हंसता हुआ कहता है, यह सेंजू बीन की तरह इफेक्टिव है, यह मेन वक्त में बहुत यूजफुल हो सकता है। शॉर्ट में ये एंजल की पावर है गोकू। प्लेनेट पर मैग्नोलिया के पत्ते को देखकर भी सीरियस हो जाता है कि मैग्नोलिया पंखड़ी, मेरे देखने से तो सिन ने उसे खुद आजाद होने की परमिशन दी है। बीरस सामा पत्तों को देखकर गुस्से में कहते हैं, हाँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विश अपनी बात को आगे बढ़ाता है। वह गोकू से पूछता है, अब तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो गोकू? ओ अच्छा, सच कहूँ तो मैं असल में नहीं जानता। वैसे मुझे अभी भी इस पावर को मास्टर करना है। मुझे नहीं लगता कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर कोई बड़ी पावर है। फिर भी मैं जीतना मैनेज नहीं करना चाहता जीरन के साथ और अब लॉर्ड बीरस के साथ। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों के पास वापस जाऊंगा। इसके कुछ देर बाद विश गोकू के साथ बीरस प्लेनेट से निकल लेता है। बीच रास्ते में एक गोकू विश से पूछता है, वैसे विश तुमने मुझे नहीं बताया तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? विश सीरियस होकर कहता है, मुझे कुछ चेक करने जाना है, मेरे पास बैड फीलिंग है। वैसे तुम सभी लोगों के इस चिंता होने का क्या कारण हो सकता है? विश कुछ सोचता है और फिर सीरियस होकर दोबारा कहता है, मैं एक नई मौजूदगी को फील कर रहा हूँ, एक पॉइंट पर केंद्रित एक जबरदस्त फोर्स जो पहले नहीं था। गोकू सीरियस होकर विश के कंधे पर हाथ रखता है कि विश मुझे संभालने दो, अपना हाथ हटाओ। विश के कहने से भी गोकू अपना हाथ उसके कंधे से नहीं हटा रहा था, जिसको देखकर विश एकदम से सीरियस होकर दोबारा कहता है, इसे हटा लो। ओ भाई, विश के गुस्से को देखा। आज से पहले तो मैंने कभी भी किसी फैन मांगा में विश के गुस्से को नहीं देखा, यहाँ तक कि ओरिजिनल में भी। जरा इमेज को देखो, कंधे पर किसी तरह की लाइटनिंग चमक रही है। गोकू और विश दोनों ही सीरियस थे, लेकिन विश बहुत ज्यादा गुस्से वाले मूड में था। गोकू के हाथ हटाने के बाद विश कहता है, यूनिवर्स की प्रॉब्लम को संभालना तुम्हारा काम नहीं है। गोकू अभी भी सीरियस था। वह फिर दोबारा कहता है, जैसे कि ये पहली बार हो, बेशक ये मेरा काम है, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे भी बुलाया है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम इस बटन को दबाओ। विश से उस बटन वाले गैजेट को लेकर गोकू कहता है, थैंक यू विश। विश फिर से हंसकर कहता है, अगर तुम मेरी राय चाहते हो तो साफ है ये सही नहीं है, मैं तुमको निराश नहीं करूंगा विश। कुछ देर में लोकेशन पर पहुंचने के बाद विश उस जगह को देखकर हैरानी से कहता है, ये लो हम यहाँ पर हैं। गोकू और विश दोनों ही उस जगह को हैरानी से देखने लगते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा सीरियस थे। विश गोकू को यूनिवर्स जीरो के नजदीक लेकर आ गया था। देखने पर एक बड़ा सा स्ट्रॉम ब्लैक होल जैसा, और उसके बीच में से आती हुई एक छोटी सी रोशनी। गोकू यूनिवर्स जीरो को देखकर कहता है, वे क्या है विश? इसके बाद हमें डायरेक्ट वही वाला सीन दिखता है जहाँ पर वे लेडी एंजल आई थी। ग्रैंड प्रीस्ट के महल में मौजूद सभी एंजल्स को वे लेडी एंजल बताती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। चलो मैं इस धोखेबाज के पास्ट के
बारे में बताती हूँ। इसने एक नरसंहार को उकसाया और खुद को ओमनी किंग के लेवल पर माना। लेडी एंजल की बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोकते हैं कि बस काफी है, रुक जाओ। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी इस बात को कहते कहते हाइपर हो चुके थे। गुस्से के कारण ही पूरा महल ग्रैंड प्रीस्ट की ओर से भर गया था। अपने घुटने के बल बैठे बैठे बाकी के दूसरे एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट से इस लेडी के बारे में पूछते हैं कि फादर अपने आप को एक्सप्लेन करो। विश कहता है ये एंजल से दिखने वाली लेडी कौन है? ये असल में एक एंजल है, इसके अलावा ये तुम्हारी मदर है और वह तुम सभी से पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रही है। यह 19वां यूनिवर्स है जिसके बारे में मैंने बात की थी, विशेष रूप से यूनाइटेड और बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसने एक मोस्टर स्ट्रेंथ रिलीज की और ओमनी किंग द्वारा बनाए बैलेंस को खतरे में डाल दिया। इसको रोकने के लिए जल्दी कुछ करना था, किंग को इसके बारे में पता लगे बिना। लेडी एंजल ईवल हंसी हंसते हुए कहती है जल्दी से करना था, स्पेस टाइम का विस्तार करना तुम्हारे लिए एक ब्रीफ एक्शन हो सकता है, लेकिन ये वे नहीं है जिसे जल्दी मरना कहें। टाइम को फील करना हर बिलियन इनोसेंट लोगों के शरीर को फाड़ने में भी वक्त लगता है। हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए केवल एक सेकंड के लिए हो, लेकिन हमारे लिए यह कई दसियों अरबों वर्ष था। डियर प्रीस्ट, अपनी वाइफ की बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं क्योंकि मेरे पास किंग्स की पावर नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सभी एंजल्स दोनों की बात को सुनकर बिल्कुल शांत खड़े थे। सभी के मन में इस वक्त उथल पुथल मची थी कि कौन सही है कौन गलत। फिर लेडी एंजल कहती है क्या तुमने ये सुना? तुम्हारे फादर ने किंग के प्रति ऑनेस्ट रहने के अलावा अपने नीच एक्ट को छुपाने में अधिक समझदारी समझी, लेकिन बस ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम मत करो, इसमें ना तो इसकी गलती है ना किंग की। सेम टाइम में ही यूनिवर्स 12 का गॉड अपने यूनिवर्स में कुछ गड़बड़ को फील करके सीरियस होता हुआ कहता है ये ऊपर ये क्या चल रहा है? यूनिवर्स 11 में भी यही गड़बड़ हो रही थी, पूरा स्काई ब्लैक और स्पेस का बैलेंस बेकार। उधर का गॉड भी इसे फील करके कहता है हे इन एनर्जीज को पहचानने में। दोबारा ग्रैंड प्रीस्ट के महल में लेडी एंजल अपनी बात को सीरियसली आगे बढ़ाती है। हम असल में ब्लेम कर सकते हैं, क्या वह सिस्टम है जिसे उन्होंने सेटअप किया जिसने तुम्हारे फादर को इस एक्ट को करने के लिए फोर्स किया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ और लोग आने लगते हैं। यह सब डिस्ट्रॉय हुए एंजल्स और गॉड थे जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के महल में आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद वे सभी एक एक करके कहते हैं कैसी विडम्बना है, यह सच में बहुत मजेदार है। दूसरा कहता है प्रेशर कम करने के लिए थैंक्स कांसी। एक एंजल डिस्ट्रॉय वाला जो अब जिंदा है वह कहता है क्या अजीब फीलिंग है इस पर लौटने की। दूसरा एंजल कहता है इसमें ऐसे चेहरे हैं जिसमें से ज्यादा फेमिलियर हैं। वैसे देखने पर ही एंजल्स और गॉड्स काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि यह असल में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इन डिस्ट्रॉय एंजल्स और गॉड्स पर कोई रूल का सिस्टम लागू नहीं होगा, तो ये सब जो चाहे कर सकते हैं। उन दूसरे एंजल्स और गॉड्स को देखकर अपने वाले जो एंजल है कहते हैं वे सब मार्गरेटा यह कहती है और विश उसकी बात को आगे बढ़ाता है डिस्ट्रॉय यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स। कोई ईवल वाला एंजल कहता है अभी भी पूरे शार्प और सटीक विश, पूरी पहले जैसी स्पीड। अब तीसरी आंख वाला भी गॉड, सभी के सभी देखने में काफी खतरनाक लग रहे हैं। वे भी हमारे एंजल्स को देखकर कहते हैं उम्मीद है कि तुमने हमें बहुत ज्यादा याद नहीं किया, अपने आप से ठीक रहो और झुको। चलो हम थोड़ा देखते हैं इमेज में इन डिस्ट्रॉय यूनिवर्स के गॉड और एंजल्स को कि ये किस किस यूनिवर्स से हैं। नाम भी है साथ में जिसको देखेंगे। यूनिवर्स 13 का गॉड कहता है जरा देखो बहुत लंबा समय हो गया। यूनिवर्स 14 अच्छा तो थर्ड आई वाला गॉड इस यूनिवर्स का है, उसका एंजल कहता है तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई। यूनिवर्स 15 ओ बेटे मम्मी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखकर ही डरावना सा लग रहा है और हंसकर भी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस इडियट बीरस से 100 गुना ज्यादा सो चुका हूँ। लगता है दोस्तों ये बीरस का कट्टर वाला है। वैसे इसके एंजल ने अपनी आंखों पर पट्टी सी बांधी है, देखेंगे आगे क्या रोल है इसका। अब यूनिवर्स 16 वैसे सारे एंजल चोट खाए हुए लग रहे हैं ना दोस्तों। मुझे लग रहा है अब तुम्हें देखकर इन्हें क्या फीलिंग आ रही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आने वाली स्टोरी काफी खतरनाक हो सकती है। यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ कुछ सेल की तरह लग रहा है, पूरा उसी की तरह हंसकर कहता है कोई घायल नहीं लग रहा, हम टाइम पर है, ये पार्टी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। अब आता है यूनिवर्स 17 जहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में है। उस यूनिवर्स का एंजल उसे शांत कराता है। लास्ट में हम देखते हैं गोल्डन लेक्स को जो धीरे धीरे उसी महफिल में आ रहा था। तुम्हें भी पता है मुझे भी ये फ्रीजा है, उससे देखकर वडास कहती है यहाँ पर देखो विश। हाँ मैंने देख लिया। अब फ्रीजा का क्या है वे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। मैंने इन एंजल्स और गॉड्स का नाम नहीं बताया क्योंकि एक एक करके ये स्टोरी में आएंगे तो उस वक्त नामों से इन्हें बुला लेंगे। अभी के लिए तो यूनिवर्स जानना ही काफी है। तो अब करते हैं चैप्टर का एंड। अगला चैप्टर एक दिन छोड़कर आएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।